आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम करेंगे संज्ञा के बारे में। आज की जो क्रियाकलाप है इसका विषय है संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद जो है आज की क्रियाकलाप को करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बताइए कि संज्ञा जो है वो कहते किसे हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते ही बात करी थी कि संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को जो है हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा। यानी कि संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा की परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा। संज्ञा मुख्यतः होते हैं प्यारे बच्चों नाम वाले शब्द। कौन से शब्द प्यारे बच्चों? नाम वाले शब्द। यानी कि आपके आसपास आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं और उसका कोई ना कोई नाम है, तो वो जो शब्द है वो हुआ उसके लिए संज्ञा। जैसे कि हम बात करें कि किसी व्यक्ति, व्यक्ति में किसी का भी नाम आ सकता है। आपका स्वयं का नाम आ सकता है, आपके भाई बहन का नाम आ सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है और वो आपके लिए हुआ संज्ञा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों वस्तु। वस्तु के अंदर आपके आसपास जो भी वस्तुएं रखी हुई है उसका कोई नाम आ सकता है, उन्हें हम कहेंगे संज्ञा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर स्थान, किसी भी स्थान का जो नाम होगा वो उसे हम कहेंगे संज्ञा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों भाव। भाव के अंदर जैसे कि प्यारे बच्चों क्रोधी, क्रोधी, प्रेमी, बचपन, मोटापा। प्यारे बच्चों ये कुछ उदाहरण जो है वो हैं भाववाचक संज्ञा संबंधी। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने बात करी कि नाम वाले जो शब्द होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं संज्ञा शब्द। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा शब्द। और इन्हीं संज्ञा शब्दों को जो है हम अलग अलग वर्गों में बांटा, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या फिर भाव का नाम। तो प्यारे बच्चों जब हम संज्ञा शब्दों को इस प्रकार से अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं यानी कि बांटते हैं, तो उनसे क्या होता है, संज्ञा के जो है वो भेद का निर्माण होता है। तो आज हम प्यारे बच्चों संज्ञा के उन्हीं भेदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप में आज हम करेंगे प्यारे बच्चों हिंदी कार्यपत्रिका। अब आप कहेंगे कि आज मुख्य रूप से हिंदी कार्यपत्रिका क्यों? तो प्यारे बच्चों इस हफ्ते से आपको जो है तीसरी से पाँचवीं तक की संयुक्त वर्कशीट जो है आपको नहीं भेजी गई है। ये हिंदी की एक अलग से वर्कशीट बनाई गई है प्यारे बच्चों, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक से क्रियाकलाप को शामिल किया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों दिनांक जो कि है 12/10/2020। इसके बाद प्यारे बच्चों कक्षा 5, यहाँ पर आपका सेक्शन। इसके बाद प्यारे बच्चों पाठ्य पुस्तक का नाम जो कि है रिमझिम। उसके बाद नीचे विद्यार्थी का नाम यानी कि आपका नाम। इसके आगे पाठ 1 यानी कि प्यारे बच्चों ये जो क्रियाकलाप है आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पाठ 1 जो कि राग की रस्सी एक लोक कथा है, इस पाठ से लिया गया है। उसके नीचे शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राग की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि आज जो है हम पाठ्य पुस्तक 1 से राग की रस्सी जो हमारा पाठ है उसमें से ये क्रियाकलाप जो है वो ली गई है। और इस क्रियाकलाप में जो है हम संज्ञा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और संज्ञा कहते किसे हैं? तो प्यारे बच्चों संज्ञा मुख्य रूप से होते हैं नाम वाले शब्द। कौन से शब्द होते हैं प्यारे बच्चों? नाम वाले शब्द। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करेंगे संज्ञा के भेदों की। तो प्यारे बच्चों संज्ञा के भेद जो है मुख्य रूप से होते हैं
तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। हमारा सबसे पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक, दूसरा जो भेद है हमारा वो है जातिवाचक, और तीसरा जो भेद है प्यारे बच्चों वो है भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर प्यारे बच्चों इसे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम होते हैं प्यारे बच्चों, इनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा जातिवाचक जो संज्ञा है प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की जाति का बोध कराता है, जैसे कि जानवर, फल, शहर, अनाज आदि। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। इन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा के साथ ऐसा नहीं है। इन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनका आप अनुभव कर सकते हैं। इन्हें आप ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी, ये सभी जो शब्द हैं प्यारे बच्चों, शब्दों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा जो होती है इनके अंदर पूरी ही जाति का जो है वो बोध कराया जाता है, और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो इन्हीं जातिवाचक संज्ञाओं से निकलकर किसी वस्तु, प्राणी, भाव आदि का बोध कराते हैं। जैसे कि फूल, फूल जो है प्यारे बच्चों वो है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि प्यारे बच्चों फूल के अंदर सभी फूलों को हम शामिल करते हैं, चाहे वो गुलाब का हो, कमल का हो, सूरजमुखी का हो, बाकी अन्य जितने भी फूल हैं उन सभी को जो है हम सिर्फ एक नाम से कहकर बुला देते हैं, और वो क्या होता है कि ये सब जो है वो फूल हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से फूल जो हुआ हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। और इसी के अंदर से प्यारे बच्चों यदि हम किसी एक फूल को उठाकर उसका नामकरण कर देते हैं तो वो हो जाता है प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा से ही जो है वो निकले हैं। जैसे कि फूल के अंदर सारे ही फूल आ गए, परंतु इसमें से यदि हम किसी एक फूल की बात करें, जैसे कि गुलाब, कमल, सूरजमुखी, तो प्यारे बच्चों ये हुए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुए प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारी अगले जो प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा है वो है फल, यानी कि इसमें जो है प्यारे बच्चों सारे ही फल जो है वो शामिल किए गए। इस प्रकार फल जो शब्द है प्यारे बच्चों ये बना हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या बना प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। और इन्हीं फलों में से यदि हम किसी एक फल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि सेब, केला, संतरा आदि, और भी जो हम फलों के नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। और इन्हीं सभी फलों को मिलाकर हम सिर्फ एक शब्द से संबोधित कर देते हैं, जैसे कि फल, तो ये हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। हमारा अगला जो उदाहरण है प्यारे बच्चों वो है पक्षी। पक्षी के अंदर प्यारे बच्चों सारे ही पक्षी जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं, परंतु यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इन्हीं पक्षियों में से यदि हम किसी एक पक्षी का नाम लिख देते हैं तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मोर, तोता, कबूतर, और भी जितने भी आप नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। हमारा अगला जो उदाहरण है वो है ऐतिहासिक इमारतें। यानी कि प्यारे बच्चों हमारी जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं पुराने समय में राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई वो सभी जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। परंतु यदि इसी में से हम किसी एक इमारत की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। तो प्यारे बच्चों ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो क्या आप समझ पाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो है मुख्य बातें वो क्या है कि जातिवाचक शब्द जो होते हैं प्यारे बच्चों उसके अंदर जो है हम पूरी ही जाति का बोध कराते हैं, परंतु यदि उसी में से यदि हम किसी एक का नाम लेते हैं, किसी एक के नाम की बात करें तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर
अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊपर जो संज्ञा के भेदों की बात करी, उसमें से जो हमारे 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों ही शब्दों को जो है आपको पंक्तियों से छांटना है और उसको अपनी कॉपी के अंदर जो है लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं इन पंक्तियों में क्या दिया गया है। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगवेसेन गापो के मंत्री थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ पंक्तियाँ। इनमें से जो है आपको संज्ञा शब्द को छांटना है। तो चलिए बताइए तो कि इनमें से हमारे संज्ञा शब्द जो है वो कौन से हैं। प्यारे बच्चों, लोनपोगार तिब्बत के राजा। लोनपोगार क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें एक नाम हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों, नाम। इसलिए प्यारे बच्चों ये कौन सा शब्द हुआ, ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। अगला जो शब्द है प्यारे बच्चों, तिब्बत। तिब्बत क्या है प्यारे बच्चों, तिब्बत जो है वो एक स्थान का नाम है। तिब्बत भी हुआ प्यारे बच्चों हमारा, और ये कौन से भेद में आएगा प्यारे बच्चों, तो ये आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। इसके बाद प्यारे बच्चों राजा। राजा जो प्यारे बच्चों ये आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर, क्योंकि प्यारे बच्चों राजा के अंदर जो है हम सभी राजाओं को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद सोनगवेसेन गापो के मंत्री थे। तो ये हुआ प्यारे बच्चों हमारा संज्ञा शब्द। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों एक दिन लोनपोगार ने लोनपोगार क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है एक नाम है और इसकी अभी हमने पहले ही चर्चा कर ली। तो ये भी हमारा जो है वो संज्ञा शब्द है। इसके बाद अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो शब्द हुआ हमारा भेड़े, ये हुआ हमारा संज्ञा शब्द। इसके बाद प्यारे बच्चों शहर भेजा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो ये शहर है वो हुआ हमारा संज्ञा शब्द। और शहर जो है प्यारे बच्चों ये कौन से भेद के अंदर आएगा, तो ये आएगा प्यारे बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। इसके बाद प्यारे बच्चों शहर में उसे एक लड़की मिली। इस प्रकार से आपको इन सारी ही पंक्तियों को पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको इनमें से संज्ञा शब्दों को छांटना है और उन सभी को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने आसपास की वस्तुओं व्यक्तियों के नाम बोलिए व बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। यानी कि प्यारे बच्चों को जो अभिभावक हैं, आपके माता पिता हैं या फिर घर में कोई बड़ा हो, तो उनके साथ जो है आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, अपने आसपास की वस्तुओं को जो है वो व्यक्तियों के नाम जो है वो बोलेंगे और आपको बताना है ये जो शब्द होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, इस समय कोविड-19 की वजह से आपके विद्यालय एवं बाकी जगह जो है वो बंद थी, परंतु अब धीरे धीरे जो है हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर प्यारे बच्चों कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए और बाकी अन्य लोगों को भी जो है हमें इसके बारे में बताना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।